सोचिए अगर आपको जिम जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, घर के काम ही आपको फिट, हेल्दी और एक्टिव रखें, तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि घर के कामों में छुपे ऐसे हेल्थ सीक्रेट्स कि जिनको आप जब जान जाएंगी ना, तो आपको घर के काम एक जिम्मेदारी नहीं लगेंगे, आप उन्हें एक बोझ नहीं समझेंगी, बल्कि मुस्कुरा कर करेंगी। काम करने का तरीका भी बताऊंगी, इस तरह से करें कि आपको थकान भी नहीं लगेगी, आपके घर के काम भी हो जाएंगे, टाइम से हो जाएंगे और आप फिट और एक्टिव रहेंगी। और एक ये जो वज़न की चिंता होती है ना आजकल सबको, कि हमारा वज़न ज़्यादा हो गया है और हमारे ऊपर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, हम अपने खाने में कहीं ना कहीं मतलब कट्स लगाने लगते हैं कि नहीं हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो उन सब से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि अब आपकी जो बॉडी है वो फिट, हेल्दी और एक्टिव रहेगी, वो भी घर के कामों से। और अब आप घर के काम करने में थकेंगी नहीं, बल्कि आप मुस्कुराएंगी, आपको अंदर से एक अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये काम करने से मेरी बॉडी में फिटनेस आ रही है, मैं धीरे धीरे फिट हो रही हूँ, और इस तरह से आप काफ़ी खुशी महसूस करेंगी। अच्छा दोस्तों, बात को पूरी तरह समझने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें, स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस काम से, किस तरह से कितने बेनिफिट्स होते हैं और हमारी जो बॉडी होती है वो किस तरह से फिट और एक्टिव रहती है, और हमें मतलब क्या ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे हमें काम एक बोझ भी ना लगे, हमारे काम भी वक्त से पूरे हो जाएं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि घर के जो भी काम होते हैं, जो मेन काम होते हैं घर के, वो ये एक तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बनाना, मतलब खाना बनाना, और इसके अलावा घर की सफाई, जिसमें झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग हो गया, बर्तन साफ़ करने हो गया, कपड़े धोना हो गया, ये मेन काम होते हैं। इसके अलावा सुबह से रात तक ना जाने कितने सारे काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं। मतलब अगर हम उनकी लिस्ट बनाने लग जाए ना, तो एक्चुअली लिस्ट नहीं हम पूरी कर पाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा काम होते हैं। जैसे कि बार बार आपको गेट खोलने जाना है, कोई आ गया है, या इस तरीके से कोई गेस्ट आ गए हैं, उनके लिए आपको चाय पानी बनाना है, तो कोई आया है उसको खाना गर्म करके देना है। ये वो काम हैं जो इन कामों से अलग हैं। घर के जो सामान ख़त्म हो गया है उसकी लिस्ट बनानी है। इस तरह से न जाने कितने सारे काम होते हैं जो हमारी गृहस्थी में छुपे हुए होते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो बेनिफिट मैं आपको बताने वाली हूँ वो यही कि देखिए, आजकल सब अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हैं, कि सबको ये लगता है कि हमारा वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वज़न हमारा नियंत्रित रहे, लेकिन नहीं रह पाता। अक्सर हम लोगों की जो प्रॉब्लम होती है ना, स्पेशली जो लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ, कुछ इस तरह के हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं, कुछ इस तरह के बॉडी में मतलब चेंजेस आते हैं हम लोगों के, कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी टमी बाहर आ रही है, हमारा वज़न बढ़ रहा है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि जब आप ये सोचने लगते हैं ना कि मुझे अपने खाने में से रोटी हटा देनी है, मुझे अपने खाने में से चावल हटा देना है, आप इस तरीके से अपने खाने से कुछ मतलब कट लगाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में वीकनेस आती है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए कि जो मज़दूर होते हैं, जो सुबह से शाम तक इतना ज़्यादा काम करते हैं कि उनका मतलब पसीना तो उनका रुकता ही नहीं है, बहता ही रहता है। और चाहे वो मतलब जेंट्स हैं चाहे लेडीज़, सभी मतलब लेबर का जो लोग काम करते हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ। क्या आपने कभी उनका वज़न ज़्यादा देखा है? कभी आपने उनका पेट निकला हुआ देखा है? ऐसा नहीं होता ना। जबकि आप अगर उनका खाना देखेंगे ना, तो उनको बेचारों को मतलब इतना कोई ज़्यादा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि जी सलाद ही ज़रूर खाना है, जैसा कि हम लोग सोचते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, इस तरह की बातें ना उनके लिए सोचना संभव है, ना ही उनके लिए ये सब चीज़ें अरेंज करना संभव है। वो जो मेन खाते हैं ना, कार्ब्स ही खाते हैं, रोटी ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, रोटी, आलू, चावल, वो यही ज़्यादा खाते हैं। तो फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि नेचुरल वे में उनका जो काम होता है इस तरीके का होता है कि उनकी कैलोरीज अपने आप ही बर्न होती रहती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि हमें उनकी तरह की लाइफ स्टाइल जीनी है, लेकिन हमारा जो अपना घर का काम है उनको हम करते हुए किस तरह से अपनी जो कैलोरीज हैं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, उनको हम बर्न आउट कर सकते हैं। देखिए, जब हम झाड़ू पोछा करते हैं,
अच्छा, अब यहाँ पर बात मैं झाड़ू पोछे की ये वाली नहीं कर रही हूँ कि आपको प्रॉपर बैठ के ही झाड़ू पोछा करना है। जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा है, और मतलब उससे आपके जो मसल्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, लेकिन जो लोग इवन खड़े होके भी पोछा करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। ऐसा ना सोचें कि जो मॉप आता है उससे अगर हम पोछा करेंगे या हम झाड़ू लगाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भी हमको बहुत एक्सरसाइज मिलती है, हमारी बॉडी को उससे भी बहुत एक्सरसाइज मिलती है। तो आप मतलब जब अपने घर की सफाई खुद करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही, अगर आपने अभी तक मतलब घर की सफाई नहीं करते हैं, अगर आपने सफाई कर ली, आपका वज़न ज़्यादा है तो आप मेरी बात मान के देखिए, 1 महीने के अंदर आपका कम से कम वही सब खाना खाते हुए जो भी आप नॉर्मल खा रहे हैं, आपका वज़न कम से कम 2 किलो निश्चित रूप से कम हो जाना है। अच्छा, ये बात हो गई वज़न की कि हमारा वज़न नियंत्रित रहता है और हमारी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं वो बर्न हो जाती हैं, हमारी बॉडी शेप में रहती है। दूसरी बात, आप देखते हैं कि जब हम जिम जाते हैं तो जिम में वेट लिफ्टिंग कराई जाती है, हर उम्र में लगभग वेट लिफ्टिंग कराई जाती है, क्योंकि उससे जो हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है जिम जाना मतलब सिर्फ मसल्स बनाना, जो कि यंग बच्चे करते हैं, लड़के लोग ज़्यादा करते हैं, मेरा मतलब उस बात से नहीं है। लेकिन जो भी हैं, चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज़, सबके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उसके लिए एक हद तक वेट लिफ्टिंग होना ज़रूरी होता है। अब आप घर में देखिए, घर में हमारे इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं कि जिनमें वेट लिफ्टिंग अपने आप ही हो जाती है। जैसे आप अपने पौधों में पानी खुद डालना शुरू कीजिए। अगर गार्डनर आपके यहाँ आता है, वो आपके पौधों में पानी डालता है तो नहीं, अब से आप पानी खुद डालना शुरू कीजिए। और बेहतर होगा कि पाइप से पानी पौधों में लगाएं, उससे बेहतर है कि आप बाल्टी मग लेके उससे आप पौधों में पानी डालें। आप पानी ऐसे उठाएंगे, मग से उठा के पौधों में डालेंगे, छिड़काव करेंगे, तो इस तरह से करने से ये बहुत अच्छा एक वेट लिफ्टिंग है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वाली एक्सरसाइज आपकी कब हो गई। या आप किचन में जाते हैं, किचन में अपने जो दाल वगैरह के डिब्बे होते हैं, कम से कम 1-1, 2-2 किलो के होते ही हैं आराम से, और लेडीज़ के लिए इतनी वेट लिफ्टिंग भी काफ़ी होती है, 2 किलो की मतलब वेट लिफ्टिंग भी काफ़ी होती है। और दिन में ना जाने कितनी बार आपको वो डिब्बे उठाने पड़ते हैं अपनी किचन की अलमारी में से। तो आप ये कोशिश कीजिए कि थोड़ा ऊपर ऊपर के खाने में आप अपने जो दाल चावल के डिब्बे हैं उन्हें रखें। जब आप इस तरीके से ऊपर से उठाएंगे और डिब्बे को नीचे, तो उससे अपने आप आपकी वेट लिफ्टिंग भी हो जाएगी, आपके मसल्स अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। अच्छा, एक और बहुत फ़ायदा है कि अगर आप जीना चढ़ते उतरते हैं, जीना चढ़ने उतरने में भी आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। मतलब जो घुटनों की जो समस्या होती है ना, जो एक एज के बाद आप देखते हैं ना कि आजकल सबको घुटनों की समस्या आ रही है, उसमें भी कमी आती है। और ये तो डॉक्टर्स भी बताते हैं कि हाँ, अगर जिनको मतलब हार्ट इश्यूज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा जीना चढ़िए उतरिए, क्योंकि उससे जो हार्ट बीट हमारी बढ़ती है ना, तो उसका मतलब बेनिफिट होता है, उससे जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। तो एक हद तक, मतलब उसको हद से ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आप जीना चढ़ना उतरना भी अगर अपने रूटीन में रखते हैं तो ये भी आपकी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब मैं आती हूँ, जैसे घर की सफाई का काम हो गया, उसके हमने बेनिफिट्स आपको बता दिए। अब बात आती है कपड़े धोने की। अगर हम कपड़े धोने की बात करें तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के पुराने स्टाइल से ही कपड़े धो रहे हैं तो उसी से ही आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन आपकी अगर फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है ना, वो भी आपकी कैलोरीज बर्न करती है। अब आप कहेंगे वो कैसे? आप कपड़े निकालेंगे, उसमें लगाएंगे, फिर आप उसमें से जब धुल जाएंगे कपड़े, तो उनको जब आप कपड़ों को फैलाते हैं, तो कपड़ों को फैलाना, कपड़ों को उतारना, ये सारे काम भी आप अपने हाथ से कीजिए। इनसे भी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। अच्छा, घर के कामों को जब खुद हम अपने हाथ से करते हैं, खुद करते हैं, डेली करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मतलब अक्सर हम लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है कि कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और कमर का दर्द जो है वो तो एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन जो लेडीज़ अपने घर का काम पूरा करती हैं, आप निगाह दौड़ाइएगा, आप देखेंगे कि उनकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती
होती है और उनको कमर दर्द वगैरह की शिकायत कम होती है। हाँ, यहाँ पर हालांकि थोड़ा एक पोस्चर का हमें ध्यान रखना होता है। जब भी आप कोई काम करें तो कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, मतलब गर्दन जो है वो झुका के नहीं करना है, जितना संभव हो गर्दन को आप सीधा रखने की कोशिश करें, मतलब पोस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सही रखने की कोशिश करें। तो जब बॉडी में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो उससे हमारी जो बॉडी है एक एज के बाद भी मतलब उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो यूथफुलनेस नज़र आता है ना। कुछ भी आप पहनते हैं सब कुछ आपके ऊपर अच्छा लगता है, जिसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा रेडिएटिंग पर्सनैलिटी आपकी बनकर आती है। वैसे भी आप निगाह दौड़ा के देखिए, जो आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना घर का काम खुद करते हैं, तो आप पाएंगे कि वो औरों से आपको ज़्यादा स्मार्ट और एक्टिव और फिट नज़र आते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। क्या होता है जब हम अपने घर के सारे काम खुद करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है और गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम होती है, गैस बनने की जो समस्या होती है, वो तो लगभग ख़त्म ही हो जाती है ना। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है जब उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, तो जो कभी कभी आप वज़न बढ़ने पर चिंता करते हैं ना कि हाय मैंने समोसा खा लिया, कचौड़ी खा ली या चाट खा लिया तो फिर मेरा तो वज़न बढ़ जाएगा, तो अब उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी इन चीज़ों का भी स्वाद ले सकते हैं, क्योंकि आप इतना एक्टिव रहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो आपकी बर्न आउट हो जाएंगी। आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो उन चीज़ों को सही तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करता है, एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमा नहीं होने देता। जब इस तरीके से हम फिज़िकली पूरे दिन एक्टिव रहते हैं अपने घर के कामों में, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा लेडीज़ में अक्सर जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है वो भी काफ़ी हद तक मतलब बैलेंस रहता है, क्योंकि आपका वज़न नियंत्रित रहता है। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा ना जिनको हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, इवन जो यंग लड़कियां होती हैं 12 13 14 15 साल की जो यंग बच्चे होते हैं, तो उन बच्चियों को भी आपने देखा होगा ना कि डॉक्टर्स यही कहते हैं साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि आपका अगर वज़न बढ़ेगा तो आपके जो हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो लाइफ स्टाइल ही बताते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल जितना अच्छा होगा, आपके जो हार्मोन्स हैं वो अपने आप ही उतने बैलेंस रहेंगे, ऐसा डॉक्टर्स ही बताते हैं ना। तो जब इस तरीके से आप भी अपने घर के कामों में पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी चलती रहेगी, आप मूवमेंट में रहेंगे, आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी एक हद तक बैलेंस रहते हैं। अच्छा, और एक चीज़ तो है ही कि देखिए हमारी जो बॉडी है जो वो जितना ज़्यादा काम करती है उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। अब जैसे आपने देखा है ना कि जो काम आप कल तक करते थे, मान लीजिए आपने वो काम करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया, उसके बाद जब आप दोबारा उस काम को करते हैं तो आपको काफ़ी थकावट लगती है, आपको वो काम बहुत ही मुश्किल लगता है। जैसे कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मेड आती है, मान लीजिए हमारे यहाँ, वो घर का काम करती है, किसी दिन उनका फ़ोन आ जाए अचानक कि भाई मैं आज नहीं आऊँगी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आपको पहले तो काफ़ी टेंशन हो जाएगी। उसके बाद जब आप उस काम को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है इन सब कामों के लिए अब एफिशिएंट नहीं है ना, आपकी बॉडी को सबकी आदत नहीं है। तो इसलिए जब आप रोज़ाना काम करते हैं ना, तो हमारी जो बॉडी है उसमें एक एफिशिएंसी बनी रहती है, वो कभी ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा काम भी अगर हमें करना पड़ जाए तो हम बहुत आसानी से उन कामों को निभा लेते हैं। अच्छा, फ़िज़िकल हेल्थ के तो बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि मतलब घर के काम करने से फ़िज़िकल हेल्थ हमारा इतना बढ़िया होता है, उसके जो बेनिफिट्स हैं तो वो और भी न जाने कितने ही सारे हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वो बताएंगे, है ना। जैसे लेकिन साथ में जो मेंटल हेल्थ है वो भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब आप कहेंगे मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? भाई उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि आपको टेंशन नहीं है मेड का कि आज आएगी या नहीं आएगी, और इसके अलावा उसने अच्छा काम किया है या नहीं अच्छा काम किया है, गंदा काम किया है, इस तरीके की जो टेंशन्स हैं वो आपको नहीं होंगी। किसी दिन अचानक छुट्टी हो गई तो भी टेंशन हो जाती है। सबसे पहले तो आप इन टेंशन से बचे रहेंगे। दूसरी बात, जब आप पूरे दिन घर के काम में बिज़ी रहते हो ना,
तो उससे क्या होता है कि जो हमारा दिमाग है ना, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। जैसे अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ये वाली बात ज़िक्र करती हूँ ना, कि किसी के मतलब कहने से, किसी ने बुरा कुछ थोड़ा बहुत भी कह दिया, हमारे दिमाग से वो बात निकलती नहीं, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। इतना कष्ट वो इंसान हमें नहीं देता जितना कष्ट हम उस बात को सोच सोच के खुद को दिए रहते हैं। लेकिन जब आप बिज़ी रहते हो पूरे दिन अपने काम में, तो आप जब इतने बिज़ी रहते हो तो उस कंडीशन में आपको उन बातों को सोचने का इतना वक्त ही नहीं मिलता कि आप उन बातों को सोचें। और जो अगर आप खाली बैठेंगे, सोच के देखिए किसी दिन आपके पास कुछ काम नहीं है, और जो लोग अपने घर का काम पूरा करते भी हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि वो किसी दिन मान लीजिए काम नहीं है उनके पास, जैसे सपोज़ सब कहीं बाहर गए हुए हैं, ऐसा कुछ भी है, आप खाली बैठे हुए हैं। जब आप खाली बैठते हैं तो अधिकतर वही सारी बातें दिमाग में गूंजती हैं, मतलब सालों पुरानी बातें भी, हाय उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मुझे मतलब सोच सोच के आप खुद को तकलीफ़ देते रहते हैं। लेकिन जब आप बिज़ी रहते हैं ना, तो इन सब बातों को सोचने का आपको वक्त ही नहीं मिलता। इसके अलावा घर के तमाम कितने इंतज़ामात होते हैं जो आपको करने होते हैं। भई सामान की लिस्ट बनानी है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, या हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल है तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी रेसिपीज़ मैं देख लूँ कि जिससे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। मैं तो आप इस तरीके की ना जाने कितनी सारी चीज़ें सोचते हैं कि बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और वो मान लीजिए लंच पूरा अपना फिनिश करके नहीं आते हैं। ऐसा मैं क्या उनको बना दूँ, ऐसा क्या इतना अच्छा खाना मैं उनको बना दूँ जो उन्हें टेस्टी भी लगे, वो अपना लंच फिनिश करके आएँ। तो जब आप इस तरीके से घर के कामों में बिज़ी रहते हो, अच्छी चीज़ों की तरफ सोचते हो, अच्छी चीज़ों के बारे में जब आप चिंतन करते हो, तो फालतू बातों को सोचने का आपके दिमाग के पास टाइम ही नहीं होता, और इस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। और एक बात, जब आप घर के काम पूरे खुद अपने हाथ से करते हो तो आपका शरीर थकता है, सही दिशा में थकता है। और जब शरीर थकता है तो आपको नींद ना आने की तो समस्या ही नहीं होगी, और जब आप थक कर सोएंगे आपको एक अच्छी नींद आएगी। तो इससे अच्छी तो कोई डाइट होती ही नहीं है हमारे ब्रेन की, है ना। तो हमारे ब्रेन की जो सबसे अच्छी डाइट होती है वो नींद ही होती है। जब आप थक कर अच्छी नींद सोते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रांग रहता है, सही दिशा में सोच पाने के लिए समर्थ रहता है। अच्छा, हमारी जो सेहत है वो तो अच्छी रहती ही है घर के काम जब हम करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि घर के जो काम हैं उन्हीं में हमारी सेहत के राज छुपे हुए हैं, वो तो है ही। इसके अलावा जब बच्चे अपने माता पिता को कर्मशील देखते हैं, जब बच्चे अपनी मम्मी को देखते हैं कि ये दिन भर कितने काम में लगी रहती हैं, कितना मेहनत से पूरा दिन अपना घर का काम करती हैं, तो बच्चे भी कर्मशील बनते हैं। आज नहीं तो कल बच्चे उन कामों को बच्चे भी करते हैं। मतलब आजकल जैसे थोड़ा सा है, ये कुछ एक ये नया सिस्टम है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो इन जनरल घर का काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो जब उन्होंने अपनी मम्मी को देखा हुआ है, अपने पापा को देखा हुआ है, सारे काम करते हुए एक्टिवली अपनी लाइफ को जीते हुए जब उन्होंने देखा है, तो वो खुद भी उन कामों को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। उनको लगता है हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमारी मम्मी भी तो ऐसे काम करती हैं, हमारे पापा भी तो ऐसे काम करते हैं इस उम्र में, तो वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं उन कामों को करने के लिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि एक बहुत अच्छा संस्कार हमारे बच्चों में अपने आप ही डेवलप हो जाता है। और जो लोग कर्मशील होते हैं, हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जीवन में उनकी जो सफलता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ, घर के काम में हमारी जो सेहत है उसके राज छुपे हुए हैं। मतलब हेल्दी फूड खाइए, खूब खाइए और खूब काम कीजिए, आपकी बॉडी एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगी, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ और है, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ इसका जो पॉजिटिव साइड है सिर्फ हम वही देख रहे हैं, ये नेगेटिव ना बन जाए कहीं, तो उसके लिए ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। तो उसमें देखिए, एक तो सबसे पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना कि हम जो घर का काम कर रहे हैं ये मतलब हमारे लिए हर तरह से बेनिफिशियल है,
उसको आप ये ना समझें कि मान लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं, तो मैं तो पूरे परिवार का खाना बना रही हूँ, या मैं तो सफाई कर रही हूँ, तो गंदा तो पूरा घर करता है, सफाई मैं ही कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, कपड़े तो भाई सभी के हैं, धो सिर्फ मैं रही हूँ। इस तरह की आप पहली बात तो चिंता दिमाग से निकाल दीजिए। और आप जब मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि इन कामों को करने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि मैं फिट और हेल्दी रहूँगी, तो सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और घर के कामों को खुश रहते हुए करना है। अच्छा, दूसरी बात, कई बार ओवरलोड जो होता है ना काम को, वो कहीं ना कहीं उल्टा हेल्थ ख़राब कर देता है। तो अपने कामों का जो एक मैनेजमेंट है ना, उसको सही तरह से रखिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एक काम में लग गए तो लग गए, उसमें मतलब आप सारा टाइम लगा दे रहे हैं। जैसे किसी दिन सफाई में लग गए हैं, तो सफाई में इतना ज़्यादा लग गए कि आप थक गए, पूरा दिन आपने उसमें लगा दिया, बाकी काम पीछे रह गए। तो इसके लिए मैंने इस तरह के वीडियोस कई बनाए हुए हैं कि घर के काम कैसे करें। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक करें। काफ़ी अप्रिशिएट किया है लोगों ने उन वीडियोस को, और काफ़ी उसके जो टिप्स हैं लोगों ने अप्लाई किए हैं अपने घर में, उसके फ़ायदे भी उन्होंने देखे हैं। तो आप उनको ज़रूर चेक करें। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि आप एक तो घर के जो काम हैं उनका मैनेजमेंट सही रखें। इसके अलावा सारे ही काम अपने हाथ से करना इतना संभव नहीं हो पाता है आजकल, तो उसके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें जो भी संभव है ज़रूर रखें। जैसा कि मैंने कहा, एक वॉशिंग मशीन आप ज़रूर रखें। ये ना सोचें कि सारे कपड़ों को आप रगड़ रगड़ के बैठ के ही धो लेंगे, तो ये सब चीज़ें भी उतना अब आजकल आसान नहीं होता है। और इसके अलावा और भी जो भी, जैसे किचन में मिक्सर ग्राइंडर हो गया, या मॉप, आपको बैठ के पोछा लगाने में दिक्कत आती है ना, तो बिल्कुल आप अपने घर में मॉप रखें, और उससे लगाना बहुत ही इजी होता है। तो वो भी आपकी जो हेल्थ है उसको सही रखने में सक्षम होता है काफ़ी हद तक। तो इस तरह से आप अपने कामों को थोड़ा आसान भी बनाएं, है ना। और घर में जो लोग हैं सबको जितना संभव हो थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट भी करें। छोटे बच्चे हैं तो फ्रिज की बॉटल्स वो पानी की भर के रखें। अपने अपने बर्तन सभी, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे, सिंक में रखें, तो उसमें थोड़ा सा पानी चला के, मतलब उसमें जो झूठन वूटन लग जाती है उसको मतलब नल से धो के तब उसमें सिंक में रखें। अपने टिफ़िन बॉक्स, बच्चों को आदत होनी चाहिए कि टिफ़िन बॉक्स बच्चे आते ही अपना जो है सिंक में रखें पानी डाल के। शूज़ अपनी सही जगह रखें, और उनकी जो जगह निर्धारित है वहाँ रखें। बैग अपने स्कूल से आते ये नहीं कि इधर उधर फैला दें, उसको सही जगह रखें। क्योंकि जब फैला, आपने एक काम को पूरा कर लिया लेकिन घर आपका फिर से फैल गया, तो कहीं ना कहीं एक टेंशन तो आता है दिमाग में, है ना। तो इन सब से बचाने के लिए खुद को, आपको इस तरह का जो मैनेजमेंट है वो अपने घर में रखना पड़ेगा। थोड़ा प्यार से, थोड़ा स्ट्रिक्टली करके आपको इन चीज़ों की आदत घर में सबको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा 15 मिनट्स रूल आप ज़रूर अप्लाई करें। ये मैंने अपनी वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि 15 मिनट्स रूल में क्या है। जैसे कि सपोज़ आप जैसे घर के सारे काम खुद करते हैं, तो आप एक डीप क्लीन का जैसे छोटा हिस्सा रख लें कि हाँ, मेरे को उसमें सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगाना है। और क्योंकि सफाई देखिए एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी करे जाइए। तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ाना देती हैं, जैसा कि मैंने कहा 15 मिनट्स का रूल आप अप्लाई करें। तो जब थोड़ा थोड़ा टाइम आप रोज़ाना देंगे तो आपका एक एक कोना रोज़ साफ़ हो जाएगा। जैसे एक अलमारी आपने पकड़ ली, किचन की पकड़ ली, या वार्डरोब आपने पकड़ लिया, और उसका एक एक खाना आप रोज़ाना साफ़ कर दें, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, 15-20 मिनट में वो एक हिस्सा आपके घर का साफ़ हो जाएगा। बात सिर्फ घर की सफाई की ही नहीं है। सपोज़ आप कपड़े प्रेस खुद ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है, कपड़े भी प्रेस करने के लिए बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप सारे कपड़े प्रेस करें। आप घड़ी में टाइम देख लीजिए जितना आपके पास हो। जैसा कि मैंने एक अंदाज़ा बताया 15 मिनट्स रूल, तो आप लगभग 15 मिनट के लिए करें कि हाँ, मैं सिर्फ 15 मिनट कपड़े प्रेस करूँगी। तो इससे जो इतना सारा ढेर हो जाता है ना प्रेस के कपड़ों का, वो आपका नहीं होगा, और वो हल्का ही होता रहेगा, और ज़रूरी कपड़े आपके रोज़ाना प्रेस होते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो 15 मिनट्स रूल है ये भी आपका बहुत वर्क करता है। एक समय में 2 काम करना, जैसे आप किचन में हैं तो आप किचन में ही काम करें, और जैसे एक तरफ दूध उबलने आपने रखा है, एक तरफ आपने सब्ज़ी काट लेनी है, इस तरीके के काम कर लें। और लेकिन हाँ, किचन में है तो किचन के ही काम करें, नहीं तो काम उल्टा फैल भी जाएगा, पता चला सब्ज़ी जल गई, दूध निकल गया, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। और भी ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसमें ज़रूर चेक करें, आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगी वो वीडियो। अच्छा, हर काम की एक टाइमलाइन बना के रखें
कि इतने बजे तक मुझे अपना घर का ये सारा काम पूरा कर लेना है। जब आप एक टाइमलाइन बना लेते हैं ना, तो आप उस टाइम के अंदर वो काम पूरा कर भी लेते हैं। काम करते समय अननेसेसरी फ़ोन्स मत देखिए, मतलब जो कॉल्स हैं, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। जो ज़रूरी कॉल है उसे ज़रूर अटेंड कर लें। धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि ये इनके काम करने का टाइम है, तो कोई फालतू कॉल फिर आता भी नहीं है। तो मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना वक्त से अपना काम पूरा कर लें, जिससे आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिले कि टाइम से मेरा काम पूरा हो गया। और आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसमें उसके लिए ये भी ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिले, उसमें आप थोड़ा अपना आराम करें, या अपनी हॉबी के लिए, अपने शौक़ के लिए भी आप अपना थोड़ा सा टाइम उसमें स्पेंड कर सकें। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सुबह की जो शुरुआत है वो आपको पानी से करनी है, एक्सरसाइज से करनी है। आपको जितना भी टाइम मिलता है, 5 मिनट मिलता है तो सिर्फ 5 मिनट ही करें, लेकिन आप वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे आप पूरे दिन फिट रहेंगी, मतलब घर के कामों को करने में आपको खुशी महसूस होगी, आपको वो एक बोझ जैसा नहीं लगेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ इससे भी ज़्यादा क्या, टाइम से हेल्दी फूड खा लीजिए। काम की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो गया या आपका लंच स्किप हो गया। शुरू में कुछ दिन नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है ना, वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। मतलब डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे आपको काम करने में थकान महसूस होने लगेगी, चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। इसलिए टाइम से अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब ज़रूर करें। तो आपने देखा कि जो घर का काम करना है, ये हमारी सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा जिम है। ना आपको जिम जाने की टेंशन, ना वहाँ पे फ़ीस देने की टेंशन, ना ही उन मशीनों पर एक्सरसाइज करने की टेंशन, क्योंकि आप घर का काम करके ही खुद को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपने जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। जी हाँ, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है जब आप घर के काम खुद अपने हाथ से करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। जो कुछ कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ आपके कमेंट्स का। आपका इसमें आपकी अपनी जो भी राय है, चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में, अपनी राय आप ज़रूर दें। इंतज़ार करूँगी मैं आपके कमेंट्स का। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।